तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अब एक्चुअली में जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है ये आपके एक हिप की मसल है और इसके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट आ जाता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के अंडर कौन कौन सा स्ट्रक्चर वो कवर कर रही है। अब इसके नाम में लिखा है मैक्सिमस, मतलब ग्लूटियस मसल जो है बहुत बड़ी मसल है और इतनी बड़ी मसल के नीचे क्या रहते हैं, कुछ और मसल को कवर करती है। अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊं तो यहाँ पे जो लाइन है ब्राउन है, ये आपका पूरा इंडिकेट कर रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। उस मसल को मैंने हटा दिया तो उसके नीचे और भी मसल्स को जो है कवर कर रहा है। तो शॉर्ट नोट यूनिवर्सिटी में यही आता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस का आप ओरिजिन लिखें, इंसर्शन लिखें, देन स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस लिखें। तो आज अपन इस वीडियो में यही देखेंगे। सबसे पहले इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन, फिर अपन देखेंगे इसके स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। तो मैं इसमें आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। अब जो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो किसको कवर करेगी, वो करेगी मसल को। देन मसल किससे अटैच होती है, बोन से। मतलब मेनली आप उसको रट नहीं सकते यार, मैं आपको ये पूरे इसकी जिंगल्स दे दूंगा कि किस तरीके से इसको जिंगल से याद करना है। उसके अलावा आपको उसको रिलेट करके भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसको अपन ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसको कवर करेगा, मसल को कवर करेगा। देन मसल किस में होती है, बोन में, तो कुछ बोन को कवर करेगा। बोन में क्या रहता है, जॉइंट, तो जॉइंट को भी कवर करेगा। उसके बाद जॉइंट में क्या होता है, लिगामेंट, तो वो आपके लिगामेंट को भी कवर करेगा। उसके अलावा मसल है तो मसल है कुछ नर्व्स होंगी, तो ये कुछ नर्व्स को भी करेगा और एक कुछ वेसल्स को भी कवर करेगा। और ये पूरा टॉपिक जो है ना बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको बहुत इजीली जिंगल बता के पूरा टॉपिक करवा दूंगा। तो आपको क्या है, इसमें आपको फर्दर और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस वीडियो के एंड के बाद आपको पूरा ये ग्लूटियस मैक्सिमस पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं इसके ओरिजिन पे। तो उसके लिए मैंने आपको सेपरेट डायग्राम जो है ड्रॉ करके रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका ओरिजिन। अब ये क्या है, ये आपकी पूरी की पूरी मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। तो उसका अगर आप ओरिजिन देखें इस साइड से, सबसे पहले ये कौन सी बोन है, ये आपकी है इलियम। देन ये है आपका सैक्रम, जो वर्टेब्रल बोन जो रहती है ना सैक्रम, ये है सैक्रम। फिर ये है कॉक्सिक। तो सबसे पहले ये क्या करता है, डॉर्सल साइड, ये क्या है, डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियम से अटैच होता है। देन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इलियम से अटैच होगा। उसके बाद जो सैक्रम बोन जो है उस सैक्रम बोन पे अटैच होता है। देन साइड ऑफ कॉक्सिक्स पे अटैच होता है। अभी बेसिकली तुम उसको क्या है 2D में देख लो, फिर मैं इसको क्या अपने 3D एनाटॉमी ऐप से जब मैं इसको दिखाऊंगा तब आपको पूरा का पूरा अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक लिगामेंट रहता है, उसका नाम है सैक्रोट्यूबरल लिगामेंट। अब जो लिगामेंट का नाम ही उसका लोकेशन बता रहा है, तो सैक्रो मतलब सैक्रम बोन से अटैच है। देन यहाँ पे क्या रहती है, ये रहता है इशियल ट्यूबरोसिटी। तो सैक्रोट्यूबरल लिगामेंट जो है सैक्रम और इशियल ट्यूबरोसिटी से अटैच है। देन जो कुछ फाइबर जो रहते हैं ना ग्लूटियस मैक्सिमस की, इससे भी ओरिजिन कर जाते हैं। तो पूरे मैंने इस साइड में इसका ओरिजिन ही लिखा है। सबसे पहले डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियम में, देन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इलियम में, देन सैक्रम बोन में, फिर साइड ऑफ कॉक्सिक में, देन इसके डीप फाइबर सैक्रोट्यूबरल लिगामेंट से भी इसका ओरिजिन हो रहा है। उसके बाद इसका इंसर्शन जो है, मैक्सिमम पार्ट जो है ग्लूटियल मैक्सिमस का, ध्यान से सुनना आप, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है ग्लूटियस मैक्सिमस का वो आपका इंसर्ट होता है इलियोटिबियल ट्रैक में। अगर आपने मेरी इलियोटिबियल ट्रैक की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई बटन पे है, तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन मैं इसको आपको फर्दर रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो इलियोटिबियल ट्रैक जो है ये आपको पूरा देख रहा होगा। ये क्या है, ये आपका है लेटरल थाई का लेटरल साइड का डायग्राम है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी रहती है सुपर स्किन, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया। अब थाई की डीप फेशिया का नाम क्या होता है, फेशिया लाता। अब जो डीप फेशिया जो है वो लेटरल साइड में, लेटरल साइड का डायग्राम है, तो लेटरल साइड में हो जाती है थिक और आपका एक ट्रैक बनाती है, उसी का नाम है इलियोटिबियल ट्रैक। अब उस इलियोटिबियल ट्रैक पे जो है ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, उस ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का मैक्सिमम पार्ट जो है इलियोटिबियल ट्रैक पे जाके हो जाता है इंसर्ट। और ये पूरी सेपरेट टॉपिक है, आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू बता दिया। तो यहाँ पे जो ग्रीन से जो है यही इलियोटिबियल ट्रैक शो है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस का मैक्सिमम पार्ट आपका इलियोटिबियल ट्रैक से हो रहा है इंसर्ट। उसके अलावा जो उसका डीप, इसके जो डीप फाइबर होते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर पे,
तो इसका इंसर्शन अपन ने क्या देखा, मैक्सिमम पार्ट आपका हो रहा है इलियोटिबियल ट्रैक पे, देन उसके जो डीप फाइबर है वो आपके अटैच होते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ फीमर पे। देन यहाँ पे जो है यही लिखा है कि इसका ओरिजिन जो है वो डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियम, देन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम में, फिर डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम में, उसके बाद सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट में। फिर इसका इंसर्शन अपन ने देखा, एक देखा था मैंने डीप फाइबर, वो हो रहा है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी से। फिर अपन ने ग्रेटर पार्ट कहाँ हो रहा है, इलियोटिबियल ट्रैक में। फिर अपन देखते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कौन कर रहा है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। फिर अपन देखते हैं इसका एक्शन, तो इसका एक्शन क्या है, ये करवा रहा है एक्सटेंजर ऑफ थाई एट हिप जॉइंट में। उसके बाद ये अगर आप देखो तो ये लेटरल साइड में अटैच हो रहा है। मैंने आपको हैमस्ट्रिंग मसल में भी बताया था, जो मसल लेटरल साइड में अटैच हो वो क्या करवा लेती है, लेटरल रोटेशन। तो ये करवाएगा लेटरल रोटेशन ऑफ थाई, उसके बाद एबिडक्शन ऑफ थाई। तो ये इसके हो गए एक्शन। देन अब अपन इसको देखते हैं स्ट्रक्चर अंडर कवर। इसको देखने के लिए मैं आपको एक बार इसका 3D मॉडल दिखा देता हूँ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का। तो यहाँ पे देख पा रहे हूँ, तो ये क्या है, ये आपका है 3D मॉडल है आपका लोअर लिम्ब का। देन यहाँ पे ये जो आप मसल देख रहे हैं ये कौन सी मसल है, ये है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अगर मैं सेपरेट करके दिखाऊं तो आप इसका देख पा रहे होंगे, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इसका ओरिजिन आपका हो रहा है डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रस्ट से। ये क्या, ये कौन सी बोन है, ये आपकी सैक्रम, तो सैक्रम से, और यहाँ पे जो है ये कॉक्सिक के साइड से। देन इसका इंसर्शन, मैक्सिमम इंसर्शन अगर आप देखें ये क्या है, ये है आपका इलियोटिबियल ट्रैक, तो उसके ग्रेटर पार्ट जो है इलियोटिबियल ट्रैक पे इंसर्ट हो रहा है। देन इसका डीप पार्ट आपका इंसर्ट हो रहा है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी से। अगर मैं उसको दिखाने के लिए इस बोन को सेपरेट करूं, देन आपको यहाँ पे जो व्हाइट पिंच मैंने अभी करा, ये क्या है, ये है आपकी ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। देन इसका जो डीप फाइबर आपका अटैच हो जाता है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी से। अब मैं इस मसल को अगर आप हाइड करूं तो आप देख पा रहे होंगे उसके नीचे इतनी सारी मसल को कवर कर रहा था। सबसे पहले मैं जैसे इसको हाइड करता हूं तो सबसे अपन ऊपर से चलेंगे। सबसे पहले किसको हाइड करता है, ये आपका करता है ग्लूटियस मीडियस को। ये मसल क्या है, ये है आपके ग्लूटियस मीडियस मसल। सबसे पहले इसको कवर कर रहा है ग्लूटियस मीडियस को। देन ग्लूटियस मीडियस को अगर मैं हाइड करूं तो आपको ये मसल मिलेगी। ये कौन सी मसल होती है, ये है ग्लूटियस मिनिमस। एक है ग्लूटियस मैक्सिमस, देन ग्लूटियस मीडियस, फिर ग्लूटियस मिनिमस। उसके बाद ये जो मसल है इसको अपन बोलते हैं पायरिफॉर्मिस मसल। फिर ये आपको पायरिफॉर्मिस मसल को कवर करेगा। देन उसके बाद ये जो आपको 3 मसल दिख रही हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये सबसे ऊपर है, इसको अपन बोलते हैं जेमेलियस सुपीरियर, इसको अपन बोलते हैं जेमेलस इंफीरियर। और ये बीच में जो मसल है ये आपका है ऑब्टूरेटम इंटरनस मसल। तो इसको समझाने के लिए ये पेल्विक बोन है, इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो आपको पता है इसके अंदर एक फोरामेन होता है, उसको अपन बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन। ये जो है ये मैंने अपन को ऑस्टियोलॉजी में भी अपन ने पढ़ा है। देन इस ऑब्टूरेटर फोरामेन में जो मसल अंदर की साइड लगती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्टूरेटम इंटरनस, और जो उसके आउटसाइड लगती है उसको अपन बोलते हैं ऑब्टूरेटम एक्सटर्नस। तो इसके अंदर ये जो मसल है उसको अपन बोलते हैं ऑब्टूरेटम इंटरनस। तो ये मसल इधर से ओरिजिन हो रहा है। देन इसका टेंडन जो है ये ग्रेटर ट्रोचेंटर जो है ह्यूमरस पे, वहां पे जाके इसका इंसर्ट हो रहा है। तो इसका टेंडन जो है जेमेलियाई सुपीरियर एंड इंफीरियर के बीच में रहती है। तो इन तीनों मसल को अपन बोलते हैं ऑब्टूरेटम इंटरनस का टेंडन विथ जेमेलियाई मसल। तो इसको भी मैं अब कर देता हूँ हाइड। देन फिर आप ये मसल देख रहे हैं, ये क्या है, ये है आपकी क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल। अपन ने एक हैंड में भी देखी थी प्रोनेटर क्वाड्रेटस, लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल। फिर इसको भी हाइड करता हूँ तो आपको मिल जाएगा ऑब्टूरेटम एक्सटर्नस। अभी अपन ने इंटरनल देखी थी, अभी एक्सटर्नस। देन उसके अलावा फिर ये आपको मिलती है हैमस्ट्रिंग मसल्स। अब हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर सेपरेट टॉपिक है। हैमस्ट्रिंग मसल अपन उन मसल को कहते हैं जो कि इशियल ट्यूबरोसिटी से इनका ओरिजिन होता है। तो वो रहती 3, तो तीनों अपन ने हैमस्ट्रिंग मसल को अपन ने कर लिया हाइड। उसके अलावा ये एक मसल है, ये जो मसल है उसको अपन बोल रहे हैं एबडक्टर मैग्नस मसल, अडक्टर मैग्नस मसल। तो ये पूरी है अडक्टर मैग्नस मसल। तो ये मैंने आपको 3D में पूरा रिवाइज करवा दिया। तो यहाँ पे अपन ने ये देखा क्या लिखा है, कौन कौन से मसल को कवर कर रहा है, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस, पायरिफॉर्मिस, ऑब्टूरेटम इंटरनस विथ 2 जेमेलियाई मसल,
देन क्वाड्रेटस फीमोरिस, फिर ऑब्टूरेटम एक्सटर्नस और 4 हैमस्ट्रिंग मसल और एक एब्डक्टर मैग्नस मसल। तो उसको याद करने की मैं आपको जिंगल बता देता हूँ। तो उसकी जिंगल है गेम में पियो क्यों हम आगे। अब मैं जिंगल को आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली मैं जिंगल को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, गेम में पियो क्यों हम आगे, मतलब जो गेम जो है उसमें मैं पहले से ही आगे हूँ तो मैं पियो क्यों। भाई आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पानी पीने के बाद चले पियो क्यों। तो एक गेम है, गेम के जी से आप कर लेना ग्लूटियस, और मैस है मीडियस और मिनिमस। देन पियो, तो पी से आपको हो जाएगा पायरिफॉर्मिस, ओ से है ऑब्टूरेटम इंटरनस विद 2 जेमिनी मसल। देन क्यू से आपका हो जाएगा क्वाड्रेटस फीमोरिस, हम से है हैमस्ट्रिंग, एंड आगे के ए से है एडक्टर मैग्नस। तो अब इस जिंगल से जो है आप आराम से सीक्वेंस में याद कर सकते हो कि गेम में पियो क्यों हम आगे हैं। तो अगर मैं आपको इस डायग्राम से रिवाइज कर रहा हूँ, ये क्या है, ये बीडीसी का ही डायग्राम है। तो उसमें मैंने आपको बताया था, ये ब्राउन से क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। देन उसके अंदर ये किसको कवर कर रहा है, सबसे पहले गेम मतलब ग्लूटियस मीडियस गेम, फिर पी से आएगा पायरिफॉर्मिस, फिर ओ से ऑब्टूरेटर मसल की टेंडन और 2 जेमिलियाई मसल। देन क्यू से है क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल, देन हम से हैमस्ट्रिंग मसल, देन ए से है एडक्टर मैग्नस मसल। तो आप इस जिंगल से जो है पूरे मसल के डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो सीक्वेंस में और उसको आराम से याद कर सकते हो। देन फिर अपन देखते हैं बोन। तो बोन में सबसे पहले आ रही है इलियम। अब मतलब जहाँ से ये बोन इसका ओरिजिन है और इंसर्शन है उन्हीं बोन को कवर करेगा। तो बोन में क्या है, इलियम, एक है इचियम, एक अपर पार्ट ऑफ फीमर और सैक्रम और कॉक्सियक, इन बोन को ये कर रहा है कवर। देन बोन में जॉइंट होता है, तो फिर से डायग्राम दिखाऊं। एक जॉइंट, जाहिर से आपको बात है, एक जॉइंट होगा हिप जॉइंट। आपको पता है हिप जॉइंट कौन बना रहा है, हिप जॉइंट कौन बनाता है, हेड ऑफ फीमर, और यहाँ पे रहता है एसेटाबुलम। तो ये मसल जो है किसको कवर कर रही है, ये आपका हिप जॉइंट को भी कवर कर रही है। देन यहाँ पे ये जो बोन है ये क्या है, सैक्रम, और ये इलियम। अब इन दोनों के बीच में भी एक जॉइंट है, उसको अपन बोलते हैं सैक्रो इलियम जॉइंट। ये मसल जो है उसको भी कवर कर रहा है। तो ये 2 जॉइंट को कवर करता है, एक हिप जॉइंट को और सैक्रो इलियक जॉइंट को। उसके अलावा 3 लिगामेंट को करता है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं SSI से आप याद कर लो इसको। एक है सार्कोट्यूबरस, सार्कोस्पाइनस एंड इशियोफीमोरल, 3 लिगामेंट को जो है कवर कर रहा है। उसके बाद अपन देखते हैं वेसल्स पे। तो वेसल्स के अंदर क्या है उसको याद करने की ट्रिक अपन क्या करेंगे, सिर्फ वेसल्स याद कर लेंगे। देन शुरू की 3 वेसल के जो नाम है वो एज इट इज नर्व के भी नाम रहते हैं। तो वेसल से क्या होगा, आपको नर्व्स भी याद हो जाएंगे। तो इसमें जो है वेसल्स में आएंगी आर्टरी एंड वेन। तो इसमें जो है कुल मिला के 6 आर्टरी कवर कर रही है। तो एक होगी सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल वेसल, देन इंटरनल पुडेंडल वेसल, उसके बाद 2 अनास्टोमोसिस हैं, एक है ट्रोचेंट्रिक अनास्टोमोसिस और क्रूशिएट अनास्टोमोसिस। देन उसके बाद है फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी। तो बिल्कुल भी घबराओ मत, इसकी भी एक बहुत इजी जिंगल है जिससे याद हो जाएगा। तो उसकी जिंगल मैं आपको बताता हूँ। उसकी जिंगल ये है SI पप्पू टीसी को पेले। मतलब क्या है, जो ऐसा ही है उसका नाम है पप्पू। पप्पू से तुम हम राहुल गांधी मत लेना। यहाँ पे जो ऐसा ही पप्पू है वो टीचू को पेल रहा है वो कि भाई तूने मुझसे टिकट क्यों ले लिया, इस टाइप में। तो यहाँ S से है सुपीरियर और I से है इन्फीरियर। मतलब कि SI जो है वो है आपका सुपीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल वेसल। देन पप्पू से आप कर देना पुडेंडल वेसल। देन T से है ट्रोचेंट्रिक अनास्टोमोसिस। देन C से है क्रूशिएट अनास्टोमोसिस। पेले है फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी है पेले। तो इसकी जिंगल है SI पप्पू TC पेले। अगर आप एक बार इस जिंगल को रीड करते हैं देन उसके बाद अगर आप वेसल्स पढ़ेंगे तो आपको 1-2 बार में पूरी वेसल्स अच्छे से याद हो जाएंगी। और क्या होगा, अगर तुम उसको डायरेक्ट याद करोगे रटोगे तो ऐसे याद नहीं होंगी। तो मैंने जो आपको जिंगल्स बताई हैं उनको आप अगर कॉपी वगैरह में लिख लो। वो बहुत यार इजी जिंगल बताई हैं और मैंने ज़्यादा उसको क्या वल्गर भी नहीं करा। नॉर्मल ऐसी जिंगल है कि आप नॉर्मल उसको बता सकते हो लोगों को, नॉर्मल से जिंगल है। तो फिर अपन देखते हैं नर्व। तो नर्व को याद करने की ट्रिक क्या है, तो शुरू की जो 3 वेसल जो हैं, जो SI पप्पू जो है वो सेम टू सेम एज इट इज इसमें डाल देना कि सुपीरियर ग्लूटियल वेसल की जगह क्या करना, नर्व करना। तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, फिर यहाँ पे पुडेंडल वेसल की जगह पुडेंडल नर्व। उसके अलावा जो बाकी की जो बची हैं उसमें जो 2 ये जो नर्व है ये एक्चुअली में जो 2 मसल हैं यहाँ पे उसके लिए नर्व है।
तो एक मसल क्या पढ़ी अपन ने, क्वाड्रेटस फीमोरिस और एक ऑब्टूरम इंटरनस, तो उसकी ही दो नर्व हैं, एक है नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, दूसरी नर्व टू ऑब्टूरम इंटरनस। उसके अलावा ये दो नर्व आपको याद करनी पड़ेगी, उसके लिए आप एसपी जो पुलिस में रहता है ना वो याद कर लो। एस से सियाटिक, पी से है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो नर्व को याद करने की ट्रिक क्या है, शुरू की 3 नर्व आप वेसल से लिख दो, फिर जो बची हुई दो हैं, पहली वाली 2 नर्व जो है वो मसल के लिए हैं। ये 2 मसल जो है उसके सेम नाम पे ही हैं, एक क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल और एक ऑब्टूरम इंटरनस मसल के लिए नर्व। उसके बाद फिर एक है एसपी, एस से सियाटिक नर्व, पी से पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो यह पूरा मैंने आपको बता दिया ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन, इंसर्शन और स्ट्रक्चर कवर बाय ग्लूटियस मैक्सिमस विद द हेल्प। तो अब अपन बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आता है तो इसमें किस तरीके से लिखना है। अगर ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया कि आप शॉर्ट नोट लिखिए ग्लूटियस मैक्सिमस का सिर्फ ओरिजिन इंसर्शन पे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उसका ओरिजिन इंसर्शन न सप्लाई और एक्शन लिख देना, इसका स्ट्रक्चर अंडर मत लिखना, और ये वाला एक डायग्राम बना के आ जाना जिसमें अपन ने ओरिजिन और इंसर्शन बताया है। अब ये जो डायग्राम है ये खुद आपका बीडीसी का डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ करा है। उसके अलावा अगर ये शॉर्ट नोट में आता है और उसमें आपको दोनों पूछेगा, ओरिजिन इंसर्शन और स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, देन फिर आपको जो है ये पूरा लिख के आना है। पहले हर मसल की तरह आप लिखना ओरिजिन, इंसर्शन, और जो मैंने आपको पॉइंट में लिखाया है मेनली उसी तरीके से लिखना सीखो, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में तो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट में लिखना है, ना कि पैराग्राफ में। तो आप ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व, एक्शन लिखें, देन आप हेडिंग डालना स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, देन हेडिंग डालने के बाद फिर सबसे पहले मसल लिखना। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया अपन ने, वैसा ऊपर कर दिया, ना वैसे कर दिया, नहीं, क्योंकि ये क्या रिलेटेड है, पहले मसल फिर बोन फिर जॉइंट फिर लिगामेंट, क्योंकि मैंने आपको रिलेट करके पढ़ाया है तो आपको याद भी रहेगा। तो उसके लिए पहले साइड में पेंसिल से जिंगल लिख लेना, देन उस जिंगल से आप पूरे ये मसल के नाम लिख देना, देन बोन लिखना, देन जॉइंट लिखना, देन लिगामेंट लिखना, फिर इसके वेसल और एक नर्व लिख देना। तो ये शॉर्ट नोट के लिए ये सफिशिएंट कंटेन है। उसके अलावा एक ये वाला डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को भी आप आराम से याद कर सकते हो अगर आपको ये वाली जिंगल याद है आप मेरी। तो अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो तिजोरी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इसमें सारे लोअर लिम्ब की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अभी तक मैं मैक्सिमम कर भी चुका हूँ, तो आप आई बटन पे जाएं, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर अपर लिम्ब पे देखना है तो आप अपर लिम्ब पे भी वीडियो देख सकते हैं।